नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा निधि पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा के द्वारा बीटीएससी जेई की जो बहाली चल रही है, इसमें 14 से 19 जनवरी तक जल संसाधन विभाग का ज्वाइनिंग को लेकर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स आपको बनेंगे, उन सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नोटिस के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या आपको ले जाने हैं। इस बीच आपको बता दूं कि एक पीडीएफ के थ्रू आपका किस डेट को किन कैंडिडेट्स का डीवी है वो बताया जाएगा, जो कि अभी हमसे डाउनलोड नहीं हो पाया है। वेबसाइट बहुत ही वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है। जैसे ही करेगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आइए देख लेते हैं नोटिस के माध्यम से क्या है नोटिस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग का ये नोटिस है। नोटिस में देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा पटना के 01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक यांत्रिक विद्युत के पद पर चयनित एवं जल संसाधन विभाग को आवंटित किए जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र 22, 23 और 24, ठीक है, 1/1/2025 को द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग के में कनीय अभियंता ये भी हैं के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र अभिलेखों के सत्यापन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काउंसलिंग अधिवेशन भवन कहाँ होगा? अधिवेशन भवन पुराना सचिवालय हार्डिंग रोड पटना में। दिनांक कब है? 14/1/2025 से, ठीक है, 19/1/2025 तक आपको संलग्न सूची के अनुसार किया जाएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसमें क्या है वो आपको देख लीजिए नीचे। एतद द्वारा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने प्रमाण पत्र, ठीक है, सत्यापन की निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे। कौन कौन से आप देख लीजिए। एक आपका पहचान पत्र चाहिए, फिर आपका जो कि निर्वाचन पहचान पत्र कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड वगैरह। पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र 2 प्रतियों द्वारा, ठीक है, विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट का होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो भी है आपका वो हर सेमेस्टर का चाहिए। एक्सपीरियंस जिन लोगों ने डाला है उनका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो अन्य उच्चतम शैक्षणिक आपका अगर आपने बीटेक किया है तो बीटेक का भी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे चल के प्रमोशन में ये काम आए, ठीक है। अगर नियोजित या अर्ध सरकारी है, ठीक है, संस्थानों में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत, ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत, विरमण पत्र सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र ये आपको देना है। तो जिन लोगों को ये 8वां पॉइंट जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा उनको बता दूं कि ये एनओसी होता है, एनओसी को कहते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं से नियुक्त हैं तो उनका जो है अनापत्ति मतलब एनओसी का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद क्या है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ब्लॉक लेवल का बिहार सरकार में है अगर आप तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र ये भी आपका ब्लॉक लेवल पर। सक्षम पदाधिकारी द्वारा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए नॉन एनसीएल चाहिए, ठीक है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक ईडब्ल्यूएस आपको ये भी पता होगा। ये सब बताने की जरूरत है। इसके अलावा क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका चाहिए जो आपका पुलिस अधीक्षक से चाहिए, आप अपने जिले से बनवा लें, ठीक है। उसके बाद है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, अगर आप दिव्यांग हैं तो। सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी अगर आप हैं तो। सिविल सर्जन द्वारा आपका मेडिकल चाहिए, मेडिकल आपका बहुत ज़रूरी है, मेडिकल आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए वो देख लीजिए। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जो सीओ वगैरह होते हैं उसके द्वारा है क्या है, कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र प्रमाण पत्र सही कि उनके विरुद्ध थाना में कोई आप एफिडेविट एक बनवा लेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका किसी भी थाना में आपका कोई केस दर्ज नहीं है उसके बाद है और आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है, इसके बारे में शपथ पत्र और विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसको आपको अनुमंडल पदाधिकारी के या दंडाधिकारी का साइन से करवा लेना, ठीक है। ये आपको एफिडेविट एक और बनवाना है जिसमें क्या है आपका कि तिलक दहेज नहीं लेने के संबंधी आप लोग एफिडेविट देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है वो देख लीजिए। जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्य अनुभव का दावा किया गया है उन अभ्यर्थियों को किए गए कार्य अनुभव की संपूर्ण अवधि के नियंत्रित प्राधिकारी द्वारा निर्गत वेतन मानदेय पारिश्रमिक भुगतान प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज 4 रंगीन फोटोग्राफ आपका चाहिए। बायोडाटा विविध प्रपत्र में चाहिए, आपका बायोडाटा क्या है ये भी आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है 1 से 19 तक जो आपने पढ़ा है यहाँ, ठीक है, उसके में अंकित प्रमाण पत्रों और अभिलेखों की
100 प्रमाण छाया प्रति 2 सेट में चाहिए। सभी आपको जो 19 तक है वो 2-2 पेज में पेपर चाहिए सभी का पेज। ठीक है। अगर अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के जांच के हेतु संलग्न कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता के विरुद्ध विधि सम्मत निर्णय लिया जा सकता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्री या भत्ता देना नहीं होगा। ये तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी प्रकार की टंकन या त्रुटि होने पर उन्हें सुधार का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा। ठीक है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में जो प्रपत्र है वो wrdbihar.gov जो भी है इस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका कौन कौन से है सभी अभ्यर्थी को सूची है वो आपको विभागीय वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी WRD के लिए और बाकी ये आपका सबको भेज दिया गया है। तो ये पूरी अपडेट थी WRD के। इसी दिन आपका सब कुछ हो जाएगा फाइनली ज्वाइनिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। धन्यवाद।